प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4th की हिंदी की बुक के 4th चैप्टर पेड़ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को रीड किया था। अगर आपने चैप्टर को नहीं रीड किया है तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को रीड कीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से तभी समझ आएंगे जब आप इस पार्ट को पढ़ोगे। तो बच्चों, आप अच्छे बच्चे हो तो सबसे पहले आपको पार्ट को पढ़ना है। तो आज हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो बच्चों, आप अपनी बुक लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो इसका बुक वर्क है हम आपको करके दिखाएंगे और आप भी साथ साथ में करना सीख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ हैं बहुत कम दिए हुए हैं। जब हमने पाठ को पढ़ाया था तो हमने सारे जो कठिन शब्द थे लिखवाए थे। तो आप उस पाठ में से जो कठिन शब्द थे उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले है श्रृंगार। इसका अर्थ होता है बच्चों सजावट। शीत, शीत का अर्थ होता है ठंडा। मनमोहक, सुंदर या मन को भाने वाला। पंछी, पंछी कहते हैं पक्षी को। उपहार, भेंट, सौगात। उपकार का अर्थ होता है बच्चों भलाई। तो आपको कठिन शब्दार्थ याद करने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा उच्चारण के लिए। बच्चों, उच्चारण का अर्थ होता है हमें बोलकर देखना है। ठीक है, ये कठिन शब्द है, इन्हें हमें बोल बोल कर देखना है। पहला है श्रृंगार। आप मेरे साथ साथ बोलिए, श्रृंगार। स्वस्थ, श्रम, संपन्न, तलैया। ठीक है बच्चों, आपको इस तरह से बोल कर देखना है। अब बच्चों 3 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर हम नोट करते हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पहला है धरती का श्रृंगार किसे कहा गया है। बच्चों, हमने जब चैप्टर को रीड किया था तब बताया था कि धरती का श्रृंगार किसे कहा गया है। धरती का श्रृंगार पेड़ को कहा गया है, पेड़ को बताया गया है। ठीक है, आप चैप्टर को जरूर रीड कर लीजिएगा। सेकंड है पेड़ को कैसा राजा बताया गया है। इसका आंसर है पेड़ को बिना मुकुट का राजा बताया गया है। आप अब राजा किसको कहते हैं, जिसके सिर पर मुकुट लगा होता है ना, लेकिन यहाँ पेड़ को भी राजा कहा गया है, उसके सिर पर मुकुट नहीं है। बस पेड़ को किसका अवतार माना गया है। पेड़ों को सेवा का अवतार माना गया है। बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें करना है कि कुछ पंक्तियां हैं उन्हें पूरा करना है। इन पंक्तियों को बच्चों हम पाठ के अंदर से ही पूरी करेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक लेकर बैठिए तो आप देख लीजिएगा कि एक लाइन हम बोलेंगे और सेकंड लाइन उसकी साथ के साथ आपको लिखनी है। पेड़ हमें छाया देते हैं, इसके आगे वाली लाइन क्या आएगी बच्चों, आप अपनी बुक में देख लीजिए। इसके जो जस्ट नीचे लाइन है ना, उससे क्या बतानी है हमें। ठीक है, इसका जो सेकंड लाइन है वो है स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। पेड़ खुद तो हमें छाया देते हैं और खुद गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं। इस तरह से बिना मुकुट के है ये राजा। तो इस तरह से हमने ये पंक्तियां पूरी कर ली हैं। यहां पर है बिना मुकुट के हैं ये राजा, कितने मनमोहक लगते हैं। तो बच्चों, ये जो हम लाइनें लिख रहे हैं वो आपके चैप्टर के अंदर से ही ढूंढ के लिख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा है जहां पेड़ है। अब आगे बताने क्या आएगा, जहां पेड़ है शीतलता है। शीतलता से मेघ बरसते। सूखी धरती हरियाती है, हरियाती है। ताल तलैया सारे भरते। तो इस तरह से हमने पंक्तियों को पूरा करना सीखना है। ठीक है, आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे तो आप बुक तो साथ में नहीं लेके जाओगे ना, तो आपको याद करनी है ये। अब हमें सही आंसर बताना है।
तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जो ऑप्शन हमारा सही होगा उसको हमें ब्रैकेट में लिखना है। अगर ए सही है तो ए लिखेंगे, बै सही है तो बै लिखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं उसका आंसर क्या सेट होगा। हमारे जीवन के आधार है, तो आपको बताना है कि हमारे जीवन के आधार कौन है, कपड़े, पेड़, पत्ते या घर। आपने चैप्टर को रीड किया है, पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जीवन के आधार पेड़ हैं, तो इसमें बै सही है ना, पेड़ बै नंबर पर आ रहा है तो हमें बै लिखना है। अब है, पेड़ हमेशा कार्य करते हैं, दुखी करने का, खुशहाली का, उपकार करने का या खड़े रहने का। तो इसका आंसर है बच्चों से, उपकार करने का। पेड़ हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, उपकार करते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि जहां पेड़ है वहां क्या है। इसका आंसर हमें बताना है। इसका आंसर है जहां पेड़ है वहां शीतलता है। सेकंड क्वेश्चन है, पेड़ किसके घर बार है। पेड़ पंछियों के घर बार है, पक्षी घोंसला बनाकर रहते हैं ना वहां पर, तो इसका आंसर है पेड़ पंछियों के घर बार है। थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। बच्चों, पेड़ हमें छाया देते हैं, बारिश करते हैं, पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, पेड़ों से हमें फल फूल और मेवे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे बुक वर्क। आप बुक को साथ में लेकर बैठे हैं ना बच्चों। भाषा की बात, ठीक है। पाठ में शीत और गर्मी शब्द आए हैं, हमने पढ़े थे ना, स्वयं, शीत, गर्मी, सहते। ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं, अर्थात विपरीत अर्थ होते हैं विलोम शब्द, जो बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, जैसे सर्दी का गर्मी, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे। इस तरह से हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें विपरीत अर्थ लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। सबसे पहले है हमारा छाया। छाया का विलोम शब्द होता है, विपरीत अर्थ होता है धूप। ठीक है। दूसरा है राजा। राजा का होता है रंक। राजा तो होता है अमीर, रंक होता है गरीब। ठीक है। सूखी, सूखी का होगा हरी। तो इस तरह से हमें इनके उल्टे अर्थ आंसर देने हैं। भरा का खाली। आप अपनी बुक लेकर बैठिएगा और साथ साथ लिखते जाइए। भरा का खाली। दूर का क्या होता है बच्चों विलोम शब्द, मैम ने करवाया हुआ है क्लास में। दूर का होता है पास। ऊपर का नीचे। छोटा का विलोम शब्द होता है बच्चों बड़ा। पक्का का कच्चा। अंदर का बाहर। उजाला का अंधेरा। तो बच्चों ये हमने विपरीत अर्थ किए हैं, अर्थात विलोम शब्द किए हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, क्लास में दो दो समूह बनाकर चर्चा करनी है, बताना है कि हमें पेड़ों से क्या क्या लाभ होते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ लिया है कि पेड़ों से हमें क्या लाभ होते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, बारिश देते हैं, हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस देते हैं। ठीक है, फल फूल मेवे देते हैं, लकड़ियां देते हैं, दवाइयां देते हैं। तो आपको ये नोटबुक में अपनी नोट करना है। अब आपको काम करना है, यह भी करें में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर करने हैं। तुम्हें पेड़ कैसे लगते हैं, क्यों। तो इसका आंसर है, पेड़ हमें मनमोहक लगते हैं, मन को भाने वाले लगते हैं, क्योंकि ये हमें फल फूल मेवे और दूसरी चीजें भी देते हैं। वे हर तरह से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता। अगर पेड़ नहीं होते तो छाया नहीं मिलती, हमें श्वास लेने के लिए, सांस लेने की शुद्ध वायु नहीं मिलती, बारिश नहीं होती, फल फूल मेवे, लकड़ी व दवाइयां इत्यादि चीजें नहीं मिल पाती और धरती इतनी सुंदर दिखाई नहीं पड़ती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पेड़ों की छाया कब अच्छी लगती है? पेड़ों की छाया हमें गर्मी में अच्छी लगती है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने आज क्वेश्चन आंसर किए हैं। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे रही हूँ जिसका आंसर आप खुद करोगे। ठीक है, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आप अपने आसपास देखिएगा कि कौन कौन से पेड़ है, जैसे नीम का है, पीपल का पेड़ है, बरगद का है, तो आपको इनके नाम ढूंढने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जीवन का आधार पेड़ है, धरती का श्रृंगार पेड़ है। तो बच्चों हमने आज पेड़ों के विषय में जाना कि पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगी कि जितना ज्यादा संभव हो सके हमें पेड़ लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरों को भी समझाना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों हमने इस पाठ को पूरा कर लिया है, पाठ को पढ़ भी लिया है और पाठ के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। आप दोनों वीडियोस देखिएगा जिससे कि आपके क्लास में अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू।